गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार फिर से अपनी सफलता का कहानी लेकर आया हूँ। आज हमारे साथ प्रीतम जी कुमावत है जो स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हैं गुजरात में। इनसे जानेंगे उनकी पूरी जर्नी सफलता की कहानी, वो कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, इनके सफलता के पीछे कौन कौन है, इतनी कितनी पढ़ाई की है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार सर। हाँ तो सर सबसे पहले आपका जो शुरुआती परिचय है वो हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। सर मेरा नाम प्रीतम कुमावत है। मेरी तहसील चौमू, डिस्ट्रिक्ट जयपुर का रहने वाला हूँ मैं। तो सर आपका जो एजुकेशन करियर है वो कैसे कहाँ से हुआ, जैसे 10वीं 12वीं कहाँ से किया आपने? सर मैंने 10th क्लास की है सच्चिदानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपने चौमू में आती है। और फिर 12th की है एसपीडी साइंस पॉइंट शिवाजी स्कूल के पास में। और फिर सर बीएससी की है मैंने एमजीएफ तो कॉलेज। सर जैसे कभी काफ़ी स्टूडेंट आर्ट्स वगैरह भी लेते हैं, कॉमर्स भी लेते हैं, तो ये साइंस स्ट्रीम लेने का जो विज्ञान वर्ग है वो कैसे चुना आपने विज्ञान वर्ग? सर ये कोई नॉर्मल है, ये तो वैसे जैसे जैसे बड़ों को देखते थे, जैसे हमारे जैसे परिवार में ज़्यादातर है ना डॉक्टर बन रखे रानी में, तो मुझसे मेरे को ऐसे मिले कि मैं भी साइंस वाले लूँगा, डॉक्टर की तैयारी करूँगा मैं। फिर आगे तो फिर मैंने पीएमटी का ट्राई किया नहीं फिजिक्स के कारण, और फिर मैंने बीएससी चुना कि अब बीएससी चुना आपने। बीएससी चुना। और आपके 10वीं और 12वीं में कितने परसेंटेज बने थे आपके प्रतिशत? सर मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरा 10th में तो 54% है। वो 10th में 12th में है 60%। 12 60 मतलब एवरेज स्टूडेंट रहे हैं आप शुरू से। तो कब आपको ऐसे लगा कि मुझे भी तैयारी करनी चाहिए, मुझे भी सरकारी सेवा में जाना है, गवर्नमेंट नौकरी पानी है, ये सब कैसे हुआ? सर मेरा भैया ना स्टार्टिंग से ही तैयारी करते थे जयपुर में। जैसे मैं 10th 12th में था तब से वो जयपुर रह के तैयारी करते थे गवर्नमेंट जॉब की। तब से मेरे को तो पहले से पता था कि मैं तो करना तो गवर्नमेंट जॉब ही है आगे जाके, तो पहले से प्लान था। और मेरी पढ़ाई की रुचि बढ़ी, मैंने बीएससी की ना, तो फर्स्ट ईयर से मैंने काफ़ी मेरे फ्रेंड्स है ना फेल हो गए ना फर्स्ट ईयर में साथ वाले, और मैं ही अकेला ही पास हुआ। तो फिर मेरे को लगाया रही तो पढ़ना चाहिए, तो मैंने फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, फाइनल की, फिर बहुत ऐसे पढ़ते पढ़ते रुचि बढ़ने लगी। फिर मैं जयपुर रहने लगा। जब वहाँ पे तैयारी करते थे तो कितने घंटे लगभग आपको लगते थे जैसे तैयारी करते थे? आपके सुबह करते थे, शाम को कोई फिक्स टाइम टेबल था आपका उसके अकॉर्डिंग पढ़ते थे? मेरा टाइम सुबह स्टार्ट होता 7 बजे से, मैं लाइब्रेरी जाता था। सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक हम लाइब्रेरी में पढ़ते थे। 12 बजे आके फिर खाना वाना बनाते, रूम पे खुद ही रहते थे। और 3 बजे तक खाना बना के 1 घंटा सो के फिर जाते थे रात को लाइब्रेरी। मतलब शाम से लेके और रात को 12 बजे तक कंटिन्यू लाइब्रेरी में रहते थे उस टाइम। फिर रात को आके खाना खा के फिर वही कंटिन्यू 7 से दोपहर के 12, फिर शाम को 3 से रात को 12 तक। और सर आजकल जो कंपटीशन एग्जाम में मैथ्स रीजनिंग वगैरह भी आते हैं, आप बायो के स्टूडेंट रहे हैं, तो इसको कैसे कवर किया आपने, मैथ को, रीजनिंग को, इंग्लिश वगैरह को? मैथ स्टार्टिंग के मेरे लिए बड़ा चैलेंज था, क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट को थ्योरी पसंद है, मैथ बहुत ही हार्ड पड़ती थी। मैंने पवन राव से मदर्स एजुकेशन है ना जयपुर से, तो वो ऑनलाइन लिया। और जैसे यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखी, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की, आसपास में सीनियरों से मैंने सीखा। काफ़ी मेहनत करने के बाद खूब प्रैक्टिस करते जाते ना, तो एक टाइम आता है मैथ भी आने लग जाती है, इतनी कोई हार्ड भी नहीं है कोई चीज़। तो फिर वो हो गया, मैथ भी हो गया। और बाकी रीजनिंग ये है ना जीके मैंने खुद से किया, अपने खुद से किया था आपने? हाँ। तो सर जब आप पढ़ाई करते थे तो और भी स्टूडेंट्स साथ में होंगे जिनका नंबर नहीं आता था, तो आपको भी लगता होगा ये कैसे पढ़ रहे हैं, हम भी पता नहीं सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे। तो अपने ऊपर विश्वास कितना था आपको कि सर मैं सफल हो जाऊंगा, मुझे भी जॉब मिल जाएगी, कितना बिलीव था आपके सर ऊपर? विश्वास तो ये है ना कि अपन जैसे तैयारी करते रहते ना, तो अपने को दिखती है तैयारी। अपने एग्ज़ाम देते हैं, फिर पास पॉइंटों पे फंसे रहते हैं, तो ऐसे लग जाता है कि तैयारी तो अच्छी हो गई, अब अपन छोड़ नहीं सकते। फिर तैयारी करते रहते तो एक दिन सफलता तो सभी को मिल जाती है मेरे हिसाब से। जो मेहनत करता रहेगा ना पक्का दिल से, उसको लगना ही नौकरी है, तो वो लगेगा भी नौकरी, ऐसी कोई बात है नहीं। और सर इससे पहले आप कौन कौन सी जॉब लग चुकी थी स्टेशन मास्टर से पहले आप कौन? एक तो मेरा ग्रुप डी में फाइनल सिलेक्शन हो सका था, एक एसएससी जीडी में फाइनल हो चुका था। फिर मेरे को हाँ एसएससी जीडी में आई थी ना उसमें, और ग्रुप डी में फिर मैंने ज्वाइन मास्टर की स्टेशन मास्टर की पोस्ट। तो कब आपकी ये जॉब लगी, कौन से महीने में लगी थी आपकी जॉब ये? सर ये मेरा 14 नवंबर 2022 को फाइनल पैनल आता हमारा। जैसे प्री होती है, फिर मेंस होती है, फिर साइक होती है। फिर 14 नवंबर 2022 को फाइनल पैनल आया नॉर्दर्न रेलवे से। मैं आरआरबी जम्मू, नॉर्दर्न रेलवे फिरोजपुर डिवीजन अलॉट हुआ था मेरे को। फिर लगभग 8 महीने तक ज्वाइन नहीं दिया, क्योंकि पैनल एक्सेस था, तो वेटिंग फॉर ऑर्डर के लिए हमें रोक के रखा। फिर इतने दिन में मैंने फिर बीच में आरएस भी कोचिंग करने लगा, आरएस की तैयारी करने लगा। फिर बाद में हमारा डाइवर्जन कर दिया। जैसे होता है इंडियन रेलवे में, एक जोन से दूसरे जोन में अगर वैकेंसी खाली रहती है ना, उधर ट्रांसफर कर देते हैं। फिर मेरे को एनआर से डब्ल्यूआर में भेज दिया, और डब्ल्यूआर में साइड डिवीजन में से मेरे को भावनगर डिवीजन मिला। भावनगर डिवीजन से अमरेली डिस्ट्रिक्ट आता ना, उसमें मेरे को पोस्टिंग मिली है। और पोस्टिंग अभी जाके मिली है, जैसे 20 अप्रैल 2023 को मैंने इंडिपेंडेंट चार्ज संभाला।
और सर हर माँ बाप का भी सपना होता है कि उनके बच्चे जॉब लगे, सरकारी सेवा मिल जाए। तो जब आपका पहली बार नंबर आया है, सिलेक्शन हुआ, तो कितनी खुशी हुई? आप किसने आपको बताया कॉल करके, या आपको पता चला, आप नहीं यूट्यूब, नहीं आप कोई गूगल पे ट्राई किए, जैसे फ्रेंड ने मैं बताया है? शाम के टाइम था, जैसे सब जोन का से रिजल्ट आता है रेलवे में, जैसे किसी NWR का आ गया, हाँ। अब 1-2 घंटे बाद WR का आ जाएगा, ऐसे NR का रिजल्ट शाम तक आया, लेट आया था मेरा। तो काफ़ी इंतजार करते करते पता तो चल गया था दोपहर से, मैं उस टाइम पढ़ाई कर रहा था, तो पता चल गया कि यार RRB चंडीगढ़ का रिजल्ट पहले आया नॉर्दर्न रेलवे से, तो पता चल गया रिजल्ट आने वाला है। तो मैं उस टाइम मेरी पढ़ाई को रोक के और मैं आ गया रूम पे, क्योंकि वो घबराहट होती थी, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तो साई को देने वालों का ही होता है फाइनल, क्योंकि मेंस का उनका तो था नहीं, मेरा मेंस हो चुका था। साई को मैंने NK साई को क्लासेस सीखी थी, अच्छी तैयारी थी, बहुत मेहनत की, 1 महीने का टाइम मिला, तो काफ़ी मेहनत के बाद ऐसे लग रहा था कि फाइनल भी हो ही जाएगा, इतनी मेहनत से ऐसी, मतलब वो तैयारी करने के बाद फिर जैसे शाम को कॉपी चेक करने के बाद एक फ्रेंड होता है रूम पे, और जैसे ही चेक किया ना, तो सबसे पहले तो चुपचाप एक खामोशी, हाँ थोड़ा दोस्त गले लगा लिया और चुपचाप बैठे रहे काफ़ी देर तक। सबसे पहले फिर मैंने ना पापा को फ़ोन किया, क्योंकि मेरे पापा ही है जो मेरे को ना पढ़ाने के लिए इतने पैसे खर्च करते हैं महीने के रोजाना, चाहे कुछ हो ना हो, मेरे वास्ते बैठते थे। खर्चा 7-8 हज़ार रुपये नॉर्मल लगता है रूम पे लेने का। तो पापा ने काफ़ी स्ट्रगल किया, तो ये डेडिकेट तो मैं पापा को ही करना चाहता हूँ जॉब। और सर जैसे आप अपनी जो पूरी सफलता का श्रेय है वो किसे दे देना चाहोगे? कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आपके इस मिशन में लगे हुए थे, आपकी हेल्प कर रहे थे? कौन कौन है ऐसे? जैसे सबसे पहले तो मेरे माता पिता ना, जो इनकी इच्छा थी कि मैं नौकरी लगूँ, और दूसरा टीचर्स का पूरा योगदान रहा, और फ्रेंड्स भी है ना काफ़ी साथ देते हैं। कभी कभी फ्रेंड्स भी है ना ऐसे बुरे टाइम में अपने को लगता है कि अपने अब है ना कुछ ही नहीं है, तो वो बोलते रहे कुछ नहीं है, बस होने वाला है, तेरा तो पास में आ गया, कुछ नहीं है, वह आराम से निकल जाएगा, तो बस ये जान लगा कि एक बार थोड़ी सी तैयारी हो गया। तो फ्रेंड्स का भी काफ़ी योगदान रहता है। और सर काफ़ी स्टूडेंट्स भी है जो अपना आज का प्रोग्राम भी देख रहे हैं, तो सर वो जानना चाहते हैं कि NTPC है, रेलवे है, ग्रुप डी है, तो इनकी तैयारी कैसे करें? जैसे कोई घंटे मैटर करते हैं लगातार पढ़ने रहना, या कोई स्पेशल हमें कोई टाइम टेबल बनाना चाहिए? मैथ्स, रीजनिंग, इनको अलग अलग कैसे पढ़ना चाहिए इनको, जैसे GK वगैरह को? जी सर, इन्हें एक शेड्यूल होना चाहिए। एक तो पढ़ाई में ना कंटिन्यूटी जरूरी होती है। आप जैसे कितनी बहुत होशियार हो, पर आप जैसे लगातार 3 महीने तक खूब पढ़ लिया आपने, फिर आपने 10 दिन भी अगर छोड़ दिया ना पढ़ाई को, तो फिर आपको वो प्रॉफिट मिलेगा नहीं इतना सही। आपको ना कोई बीच में शादी भी आ गई 5-10 दिन की, तो आपको ना कम से कम 2-2, 4-4 घंटे भी उस टाइम पढ़ते रहोगे ना, तो काफ़ी है। फिर रही बात अब तैयारी कैसे करें, तैयारी तो टाइम टेबल बनाना चाहिए, एक फिक्स शेड्यूल रहना चाहिए। जैसे हमारा फिक्स शेड्यूल था, जैसे कोई जयपुर में रह के हमने कहीं घूमने गए नहीं, जैसे रोज़ाना सुबह 7 से 12 लाइब्रेरी जाना था, तो जाना था, वो लाइब्रेरी में जाके तो मतलब मैक्सिमम लोग पढ़ाई करते हैं मेरे हिसाब से तो। और फिर एक रूटीन रहना चाहिए, जैसे आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो ना उसी पे विश्वास रखो। सब बड़ी बात यह है कि आप जिससे मैथ पढ़ रहे हो मान लो, अब ऐसे नहीं एक चैप्टर इससे पढ़ लिया, दूसरा चैप्टर इससे पढ़ लिया, जिस टीचर से आपने पढ़ाना बस उसी से पढ़ना है। और चाहे वो आपको कैसे ही पढ़ाए, पर एक को चुन लिया ना सारे सब्जेक्ट, उसी को भगवान मानते हुए टीचर से पढ़ना है, सब हो जाएगा। तो कोई स्पेशल बुक वगैरह नहीं होती इसके लिए? तो मैथ, रीजनिंग, या कोई स्पेशल बुक आपकी नज़र में कि सर ये वाली बुक आप परचेज करें तो उससे स्टडी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई ऐसी बुक का नाम है किसी का? देखो बुक तो कोई स्पेशल तो होती नहीं, सब बुक सेम सी होती है। जैसे आप मैथ की, जैसे आप कोई सी मथुरिया ले लो, 7300 प्लस आती है राकेश यादव की, RS अग्रवाल की आती है, काफ़ी बुक आती है आजकल, तो आप काफ़ी बुकें तो होता है। कॉन्सेप्ट बैठ गया ना दिमाग में कि ना ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं, तो फिर कोई सी बुक हो चाहे कोई हो, फिर वो क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, चाहे रीजनिंग हो चाहे कोई सी हो, चाहे ये आती है ज़्यादातर। जैसे जीके में लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि आजकल करंट जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंस हो गया है, तो मैं करंट जीके लेता था उत्कर्ष का, जैसे वो पढ़ाते थे ना कुमार गौरव सर, लाल बत्ती वाली जो तो रोजाना जो है मैं लाइव देखता था, लाइव नहीं देखता था, लाइव होने के बाद 2 की स्पीड में देखता था, क्योंकि वो 2 घंटे खराब होते थे लाइव में, तो इतना टाइम तो पढ़ाई करने वाला मेरे पास इतना टाइम रहता नहीं है उस एग्जाम टाइम। तो उसको पढ़ाने के बाद जब भी हम कब देखते थे वीडियो, जब खाना बनाते थे है ना रूम पे, तो रोजाना लगा के फिर देखते थे उसको, तो इससे ना टाइम की भी बचत, उस क्वेश्चन वो 10 क्वेश्चन बताते रोजाना, तो वो क्वेश्चन भी पता चल जाता था। फिर उसकी बुक आती थी करंट की, वो पढ़ते थे, क्योंकि करंट का बहुत योगदान है अभी। हाँ, करंट जी के काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है। तो सर अभी आप स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हैं, तो इससे आने वाले जो कौन कौन से कोई एग्जाम हो, कोई टारगेट अभी बचा हुआ आपका, कोई लक्ष्य अभी आपको जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, कोई है ऐसा नेक्स्ट टारगेट? कोई टारगेट तो मैं जैसे RS की करना चाहता हूँ तैयारी। RS की करना चाहते हैं, अच्छी बढ़िया।
अभी एक बार मैं सेट हो जाऊँ मेरा सिस्टम, फिर RS की तैयारी करेंगे। राजस्थान प्रशासनिक जाने का सबके इच्छुक रहते हैं, तो क्योंकि अभी गुजरात है तो सब अपने होम स्टेट आना चाहते हैं, तो ये लगेगा अपने राजस्थान में ड्यूटी करेंगे ना, और भी अच्छा लगेगा। तो सर जब आप वहाँ पे ड्यूटी करने गए अमरेली डिस्ट्रिक्ट में भावनगर मंडल में, तो वहाँ का जो आपका काम करने का तरीका कैसा है वहाँ पे, मतलब कैसे आपको शुरू में हेजिटेशन थोड़ा बहुत हुआ होगा, कैसे काम करते हैं, फिर बाद में आप आदी हो गए होंगे इस काम के? सर वो क्या, जिस दिन मेरी पहली पोस्टिंग थी ना, तो अब मेरे लिए तो सब कुछ नहीं थे, वहाँ पॉइंट्स में रहते हैं वो, मतलब वो तो फिर भी हिंदी जानते हैं, पर काफ़ी लोग जैसे आते हैं ना स्टेशन पे, अब कोई भी स्टेशन में कोई भी दिक्कत होती है डायरेक्ट सब SM ऑफिस में आते हैं, डायरेक्ट हम ही बताते प्रॉब्लम। मेरे सामने दिक्कत यही, गुजराती भाषा नहीं जानता मैं सबसे पहले। अब वो पुराने लोग ज़्यादातर हिंदी बोलना भी नहीं जानते, वो गुजराती बोलते हैं, तो कभी कभी पॉइंट्स में साथ रहता ना, तो वो मुझे बताता है, क्योंकि मेरे उनकी प्रॉब्लम डायरेक्ट मैं समझ नहीं पाता ये क्या बोलने थे। तो ये सबसे बढ़िया है कि गुजराती भाषा आना सीखना पड़ेगा, और तो वहाँ के लोग बड़े मस्त लोग हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं। और यहाँ से अपने राजस्थान का वहाँ का कल्चर से थोड़ा सा आपको पता होगा, आप इतने दिन गुजारे वहाँ पे, तो कल्चर में क्या ऐसा मानते हैं थोड़ी वहाँ पे? कल्चर ना वहाँ पे मस्त है कल्चर, में बोल रहा हूँ ना, जैसे राजस्थान पे ज़्यादा जैसे तैयारी करते हैं अपने, है ना, गुजरात में ऐसे लड़के ऐसे तैयारी व्यारी का कोई है नहीं सीन वहाँ पे ज़्यादातर सब जॉब करते हैं, सब जॉब पे जाते हैं मैक्सिमम, चाहे लड़के लड़कियाँ कोई भी हो, सब पैसे को प्रेफर करते हैं। जब कोई भी सोर्स हो सकता है कोई कंपनी में जाना, जैसे पढ़ाई वढ़ाई कोचिंग का कुछ है ही नहीं वहाँ पे, तो ज़्यादातर सब जॉब भी करते हैं। और सर जैसे मेडिटेशन, योगा, घूमना हो, व्यायाम वगैरह हो, तो इनका कितना इंपॉर्टेंस होता है पढ़ाई में अपने, और इसके लिए क्या क्या आप इम्पोर्टेंस बता सकते हो कि जैसे योगा है, मेडिटेशन है, ध्यान करना है, ये सब क्या है इम्पोर्टेंट? जैसे कभी कभी अपन क्या होता है, जैसे कंटिन्यू पढ़ाई करते रहते हैं, 10-15 दिन से कोई रेस्ट अपन ने लिया नहीं, तो वो ना फिर बिल्कुल तनाव में आ जाता है, वो पढ़ने वाले सब जानते हैं कैसे क्या हो जाते हैं, तो उसके लिए रेस्ट जरूरी है। फिर वो संडे को हाफ टाइम आप ना बिल्कुल लाइब्रेरी वाइब्रेरी ना बिल्कुल ही ना पढ़ के कोई पार्क में घूमने चल जाओ। मैं भी कभी कभी चला जाता था, पार्क में चले जाते थे, बस चुपचाप बैठ के आराम से बैठे बैठे यार रिलैक्स के लिए, पढ़ाई का सोचना नहीं उस टाइम, क्योंकि रेस्ट देना होता ना, वो ज़्यादा पढ़ाई भी बहुत भारी हो जाती है। जो सीरियस पढ़ता है ना उसके लिए तो सही में दिमाग भारी हो जाता है, वो फिर एग्ज़ाम से पहले तो किसी को नींद ही कहाँ आती थी, जिसकी तैयारी अच्छी होती है ना उसको तो नींद ही नहीं आती। ऐसे मान लो रात मैंने भी, जैसे मेंस लगा था, उज्जैन लगा था, तो सारी रात ऐसी नींद नहीं आई, जैसे पूरी रात ऐसे बना सोई गए थे एग्ज़ाम मैंने। बस जिसकी तैयारी अच्छी रहती है ना वो कर ही लेगा। उज्जैन लगी थी आपकी एग्जाम? मेंस एग्जाम उज्जैन लगी थी। और सर काफ़ी जो युवा भी तैयारी करना चाहते हैं आगे भी, और वो आपकी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या कहोगे सफलता की जो लाइनें हैं, मुख्य जो मेन सूत्र है सफलता का, जो सूत्र है वो क्या है सर, बताइए एक बार। सफलता का मेन सूत्र जो ना, जैसे मेरे दोस्त हैं ज़्यादातर अभी कोई भी है तैयारी करने वाले, जो अपने गाँव से सब बिलो एवरेज रहते हैं स्टार्टिंग में, परसेंटेज आपने भी मेरे देखा, जैसे सेकंड था 10th में तो फिर फर्स्ट आया, तो वो कोई बात नहीं है। मेन तो ना कंटिन्यूटी का है, कंटिन्यूटी मेहनत का है सबसे ज़्यादा। या आप जैसे आप लक फैक्टर को दो, तो लक फैक्टर तो लास्ट में काम आता ना, लास्ट में जैसे एक पॉइंटों से रहता ना उसके काम में आता लक का। स्टार्टिंग में मेरे हिसाब से कंटिन्यूटी आती है, आप ना कंटिन्यू मेहनत करते रहो, 1 साल करा, 2 साल करा, 3 साल भी लग जाते कभी कभी, वो कंटिन्यूटी करना पड़ेगा। बस ऐसे नहीं सोचना नहीं होगा, मैं ना हमेशा पॉजिटिव ही सोचता था, कभी ऐसे सोचा ही नहीं कि मेरा होगा ही नहीं। आज तक मैंने तो जैसे तैयारी करता था ना, तो किसी लगे हुए को इंस्पायर हो रहा था, मैं कभी रूम पे आते थे, हमारे एयरफोर्स का बंदा आता था लगे हुए, हम रुकते थे एक एक रात, तो यार भाई मुझे भी नौकरी लगना, आपको देख कैसे लगता है यार मैं भी नौकरी लगूँ, काफ़ी इच्छा होती थी नौकरी लगने की। जिसकी इच्छा है ना साहब, जैसे कि नौकरी लगना ही है मुझे, तो वो तो लगेगा ही लगेगा, वो कैसे ही लगेगा, वो उसको सेट कर लेगा अपने हिसाब से। मेन तो बस पढ़ाई का है, सब चीज़ से छोड़ के पढ़ाई करना है। अंत में अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से सर को एक उपहार, छोटी सी भेंट। और सर अपने चैनल में आपने को समय दिया इसके लिए सर को बहुत बहुत बधाई, और इनका जो भी आगे का सपना है राजस्थान प्रशासनिक सेवा RS में जाने का है वो जरूर उनका पूरा हो, और इनके जो अग्रिम भविष्य उनकी शुभकामनाएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और अभी तक भी यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है, यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़ा मोटिव सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, इससे क्या होगा जो मेरी आने वाली वीडियोज है सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। जय हिंद। ठीक है।